अस्सलाम वालेकुम, मिस जजमेंटल की ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग के दिन अच्छे गुजरे होंगे, नहीं भी गुजरे होंगे तो कोई बात नहीं, चलता है यार, यही ज़िंदगी है। कभी के दिन अच्छे, कभी की रातें अच्छी। हम लोग जब मूवीज़ देखते हैं तो कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे ज़हनों में इस तरह से रच बस जाती हैं कि हम चाह कर भी ना मूवीज़ को निकाल नहीं पाते। मतलब लाज़मी नहीं है कि वो मूवीज़ जो हैं वो ब्लॉकबस्टर ही हो या वो जो है वो बिल्कुल हिट हों बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन कुछ मूवीज़ की स्टोरीज़ इतनी कैप्टिवेटिंग होती है, कुछ की डायरेक्शन इतनी कैप्टिवेटिंग होती है, कुछ के ओवरऑल प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा बेहतरीन होती है, या स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि हम उस मूवी को जाकर भी भुला नहीं पाते। लेकिन हमारी ज़िंदगी पे बम उस वक़्त फोड़ा जाता है जब हमें पता चलता है कि इन मूवीज़ का सीक्वल बनने जा रहा है। अब अगर हम सीक्वल्स की बात करें तो मैं शायद नादिर ही कोई ऐसी मूवी होगी जिसका हमें सीक्वल जो है वो कुछ बेहतर लगता हो, या जो उसका सीक्वल है उसने अपने ओरिजिनल मूवी को टक्कर दी हो उसके कास्ट पे। देखिए, किसी भी मूवी का सीक्वल उसी वक़्त बनता है जब उसकी फर्स्ट फ़िल्म जो है वो सुपर डुपर हिट रही हो या मासेस में जो है वो फ़ेमस रही हो। अब अगर हम सीक्वल बनाते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 99% ऑफ द टाइम, वो सीक्वल जो है वो इतना कोई थर्ड क्लास, इतना कोई वाहियात होता है कि हम सोचते हैं कि यार ये इस कदर घटिया क्यों उन्होंने इस मूवी को कर दिया है, क्या ज़रूरत, क्या मौत पड़ी थी इन लोगों को कि उन्होंने अच्छी खासी मूवी को जो है ना वो बर्बाद करके रख दिया, इसका सीक्वल बना के उसकी स्टोरी भी बर्बाद कर दी। अक्सर ये लोग स्टोरी भी चेंज कर देते हैं, कभी कभी स्टोरी भी है वो थोड़ा सा सेम रखते हैं, या कभी कभी करेक्टर्स जो हैं वो सारे सेम रख के स्टोरी डिफरेंट कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह की वो मूवी बन रही है, किस तरह वो जो है वो शो करना चाह रहे हैं उस मूवी पे। आज मैं आपको बताऊंगी वो मूवीज जिनके इस कदर बुरे सीक्वल थे कि अगर आप उनके ओरिजिनल मूवी देखें, उनके कंपेयर करें उनके सीक्वल से, तो आप कहेंगे कि यार इससे बेहतर मैं गोली खा लेता, मैं अपने आप को गोली मार लेता। लेकिन ये वाले जो सीक्वल्स हैं ये ना देखता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ सीक्वल्स देख के मैं अपने आप से सोचती हूँ कि मैं क्या, मेरे पास इतना फारिग टाइम है कि मैं मतलब ये सीक्वल बैठ के देखा, या मेरे ज़िंदगी का जो वक्त वो इतना अनइम्पॉर्टेंट है जो मैंने इस सीक्वल पर ज़ाया कर दिया। तो बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसी मूवी की, एक ऐसी आइकॉनिक मूवी की जो कि रहती दुनिया तक जो है ना वो हमेशा के लिए अमर रहेगी। और वो मूवी है हॉलीवुड की फेमस मूवी टाइटैनिक। टाइटैनिक जब आई उसके बाद जो उसका हाइप क्रिएट हुई, जो उस मूवी ने बिजनेस किया वो इसको कहते हैं ना कि रिकॉर्ड तोड़ उस मूवी का बिजनेस था। और आज तक जो है वो मूवी फेमस है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं नामों से अब तक जाने जाते हैं। उनके कैरेक्टर्स ने बहुत ही कोई नाम बनाया उस मूवी से। फिर किसी ने ऐसा सोचा, किसी का ऐसा दिमाग चला कि नहीं, जब टाइटैनिक 1 इतनी हिट थी तो हम क्यों ना टाइटैनिक 2 बनाएं और उसको बर्बाद कर दें। तो यही हुआ और टाइटैनिक 2 बनाई गई। जब मैंने टाइटैनिक 2 देखी ना तो मैंने सोचा कि या तो ये एक तो ये मूवी घटिया, ऊपर से मैं इतनी घटिया कि इतनी घटिया मूवी के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी क्या करूँ, आदत से मजबूर थी, अब एक मूवी शुरू कर दी थी तो पूरा करना तो लाजमी था। तो मैंने अपना घटियापन का मुजाहरा करते हुए उस मूवी को जो है वो पूरा किया। और देखने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर जैक जिंदा होता ना, अगर टाइटैनिक 1 में जैक और रोज दोनों बच जाते हैं, दोनों कपल होता है अभी साथ में, तो इसके बाद ये देख मूवी देखने के बाद जरूर जैक मर जाता और जो रोज है वो खुदकुशी कर लेती। तो बात सारी ये है कि हमारे कैरेक्टर्स ने बचना नहीं है, क्योंकि जितनी बकवास ही टाइटैनिक 2 उन्होंने बनाई थी ना, मुझे नहीं पता था कि किसके ये हसीन दिमाग का ये जो है ये शाहकार था कि उन्होंने सोचा कि टाइटैनिक 1 को कैश करते हैं और टाइटैनिक 2 बनाते हैं और वो बॉक्स ऑफिस पे छा जाएगी। तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसका सीक्वल बहुत ज़्यादा ही बकवास था। दूसरी जो मूवी मेरे जहन में आती है हॉलीवुड की वो है सन ऑफ मास्क। ये वाली वो मूवी थी कि अगर आप मास्क 1 मूवी देखें, दैट वाज वेरी हिलेरियस। जो जिम कैरी थे उन्होंने बहुत अच्छे से अपने कैरेक्टर को जो है वो कैरी किया था। वो मास्क का एक पूरा चीज़, मास्क के कार्टून्स आते थे, हम लोग वो बहुत शौक से देखते थे। फिर प्लस मास्क मूवी इटसेल्फ वाज अ फिनोमेना ना। वो जिम कैरी की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज़ थी जिसमें उन्होंने इतना अच्छा कॉमेडिक रोल जो है प्ले किया था। आज तक जो है वो जिम कैरी अपने मास्क रोल की वजह से जो फेमस हैं, और उन्होंने बहुत उसके बाद भी उन्होंने मासिव मूवीज़ करी और बहुत हिट मूवीज़ दी। लेकिन मास्क की जो पहचान थी ना, मास्क मूवी की अपनी ही एक मौत पर पहचान थी। फिर इसी आइडिया को कैश करते हुए जब मास्क की पॉपुलैरिटी देखी गई तो सन ऑफ मास्क बनाई गई, और वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। जो सन ऑफ मास्क मूवी बनाई गई वो इस कदर कोई बुरी मूवी, इतनी कोई बुरी मूवी, इतना बेकार का उसकी कोई कॉन्सेप्ट है कि अब मैं सोचती हूँ कि मतलब लिखने वाले ने भी कैसे लिख लिया, फिर बनाने वाले ने भी कैसे बना लिया कि आप इतनी अच्छी एक मूवी को जो आपने इस कदर बर्बाद किया है। जो हमारी ओरिजिनल मूवीज़ होती है ना वो भी बर्बाद हो जाती हैं एक बुरे सीक्वल की वजह से। तो बस यही हुआ कुछ सन ऑफ मास के साथ भी। अब हम छलांग मारते हैं बॉलीवुड पे, क्योंकि बॉलीवुड तो सीक्वल्स का राज है। बस बॉलीवुड की एक मूवी चलनी चाहिए तो उसका सीक्वल, उसका प्रीक्वल, उसका हर चीज़ जो है ना वो आपको लाइनें लग जाएंगी एक ही फिल्म की, 3-3 4-4।
तो बॉलीवुड की तो ऐसी अनगिनत मूवीज़ हैं जिनके सीक्वल्स इतने डिज़ास्टर्स रहे हैं कि मेरा ख्याल से उन्होंने अपनी ओरिजिनल मूवी को भी जो है ना वो ख़राब कर दिया। इस मूवी में सबसे पहले नाम आता है गोलमाल का। गोलमाल 1 जो आई दैट वाज़ सो फनी मूवी, सो हिलेरियस, सो गुड मूवी कि मैं बता नहीं सकती कि गोलमाल 1 की जो कॉमेडी थी ना दैट वाज़ समथिंग डिफरेंट। मतलब जो गोलमाल 1 का वो की कॉमेडी, जो एक्टिंग, जो कैरेक्टर्स सारे थे उनकी कोई कोई मतलब उनका देयर इज नो मैच। लेकिन फिर उन्होंने उसी को देखते गोलमाल 2 बनाई, फिर गोलमाल रिटर्न्स बनी, फिर गोलमाल ये, फिर गोलमाल वो। और जैसे जैसे इसकी सीक्वल बनते गए वैसे वैसे ये मूवी बुरी होती गई। मतलब ये नहीं कि आप अपने सीक्वल से कुछ सीखें, नहीं, उन सीक्वल से कुछ सीखा ना गया। वो सीक्वल जो है वो एक के बाद एक के बाद एक जो है वो बुरे ही होते गए। सिर्फ बड़े कास्टिंग लेने से कि आपने करीना कपूर को ले लिया, जो देवगन थे, उसमें अरशद वारसी थे, शर्मन जोशी थे, में से एटलीस्ट करीना तो एक बहुत बड़ा नाम है, जो देवगन एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ बड़ी बड़ी कास्टिंग देने से अगर मूवी अच्छी बन जाती है तो नहीं, ये इस बात का मुंह बोलता सब बोलते हैं कि नहीं, गोलमाल की फ्रेंचाइज तबाह बर्बाद कर दी रोहित शेट्टी साहब ने। उसको इतनी दफ़ा उसका सीक्वल दे दे के अलग अलग स्टोरियाँ डाल डाल के एक ही प्लॉट लाइन लेके अलग अलग स्टोरीज उन्होंने डाल दी। खैर, दूसरी मूवी जहन में आती है वो है क्रिश। अब अगर आप कोई मिल गया की बात करें तो अपने टाइम की कोई मिल गया एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी थी। मतलब एक बहुत डिफरेंट मूवी थी। उन्होंने एक बहुत ही अलग जॉनरे को जो है वो उसमें टच किया था। एक एलियन आता है, वो किस तरह रोहित को सुपर पावर्स देता है और फिर क्या रहता है क्या नहीं रहता। बहुत अच्छी मूवी थी। कोई मिल गया भी एक फेमस एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उस ब्लॉकबस्टर को की सीक्वल्स बनाएं। चलो क्रिश 1 बन गई, चलो वो अच्छी थी, बेहतर थी, काबिले बर्दाश्त थी। फिर बनी क्रिश 2, और फिर बना वो शाहकार जिस पर तो भाई मेरा ख्याल से कमेंट करना भी मेरा शायद कोई बेकार ही है। दैट वाज क्रिश 3। क्रिश 3 में कंगना रनावत थी, प्रियंका थी, ऋतिक थे, और वो हेथ लीजर वाले जो हैं हमारे मशहूर बाबा विवेक ओबराय साहब थे। इतनी कोई बेकार उसकी वीएफएक्स, बेकार स्टोरी लाइन, बेकार एक्टिंग। मतलब उस फिल्म में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको देख के इंसान बोले कि नहीं चलो ये बेहतर था या ये वर्थ वॉचिंग था। उस फिल्म में इवन एक्टिंग तक भी नहीं थी इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट की। तो पता नहीं क्या सोच के बनाई गई थी, आई डोंट नो। उन्होंने बर्बाद करना था, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कोई मिल गया को बर्बाद करना था, वो हो गया। कोई मिल गया इज कम्प्लीटली रूइंड क्रिश के इन फ्रेंचाइजेस की वजह से। फिर मेरी मोस्ट फेवरेट मूवी, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी, क्योंकि मैं थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री मूवीज बहुत ज़्यादा देखती हूँ तो मुझे ऐसी फिल्म ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसको रूइन किया क्या, उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी बॉलीवुड को। दैट इज़ रेस। रेस 1 जब आई ना तो मतलब उसका तो कोई मैं बोलूँ कि कोई कंपैरिजन था ही नहीं। रेस 1 की स्टोरी भले ही किसी हॉलीवुड मूवी से कॉपीड हो, लेकिन उसकी जो एक्टिंग थी, जो स्टोरी लाइन थी, जो करेक्टर डेवलपमेंट्स थी, जो सस्पेंस था, जो थ्रिलर था, जो मिस्ट्री थी, वो अनमैचेबल। मतलब इससे अच्छी मैंने बहुत कम ही कोई मतलब बॉलीवुड हॉरर थ्रिलर्स मैंने देखी, वो बॉलीवुड सॉरी थ्रिलर्स मैंने देखी जो इतनी उस पार पर हों जो रेस थी। उसके बाद उन्होंने रेस 2 बनाई विद दीपिका एंड जॉन एंड सैफ एंड जैकलीन। वो बर्दाश्त थी, काबिले बर्दाश्त फिल्म थी। बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। इट वॉज एन एवरेज मूवी। और फिर हमारे सलमान साहब ने एंट्री करी। सलमान खान की एंट्री के बाद बनी रेस 3, और जो रेस की कसर रह गई थी ना वो उसने पूरी कर दी। सलमान खान साहब जो है उन्होंने इस चीज़ को बावर करा दिया कि आइंदा रेस की कोई सीक्वल ना बने। मैं इतना बुरा सीक्वल बनाऊंगा, इतना बुरा सीक्वल बनाऊंगा, इतना बुरा सीक्वल बनाऊंगा कि आइंदा इस मूवी का सीक्वल बनाने का कोई सोचेगा ही नहीं। तो उन्होंने यही किया। रेस 3 इस कदर बेकार मूवी थी कि मैं तो वो मूवी शुरू पूरी देख भी नहीं सकी। मैंने वो मूवी शुरू करी और शायद हार्डली आधा घंटा देखी होगी, मैंने बंद कर दी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि फिल्म में चल क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब इतनी रैंडम चीज़ें फिल्म में क्यों हो रही हैं। अब बेकार की ज़बरदस्ती की एक स्टोरी घुसाई हुई थी उसमें कि आई डोंट नो वो क्या एक फैमिली मूवी बनाना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाहते थे, फैमिली डायनामिक्स दिखाना चाह रहे थे। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि वो शुरू ही इतनी बकवास थी। तो अल्लाह जाने आगे जाके फिल्म में क्या होता। तो रेस के साथ जो उन्होंने किया ना, उस फिल्म को कोई माफ़ नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं अक्षय कुमार की फेमस मूवी सिंह इज किंग की। जब सिंह इज किंग आई तो उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी, प्लस अक्षय कैटरीना की जो जोड़ी थी, जो उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, वो तो हमेशा से A1 रही है। सिंह इज किंग बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत डिफरेंट स्टोरी के साथ। फिर उन्होंने सोचा कि हम सिंह इज किंग का भी सीक्वल बनाते हैं। हमने सिंह इज ब्लिंग बनाई, और जो सिंह इज ब्लिंग तो हमने बना दी एमी जैक्सन और अक्षय कुमार के साथ, लेकिन उस फिल्म की स्टोरी हम डालना भूल गए। तो फिल्म तो बन गई पर उसमें कोई स्टोरी ही नहीं थी। तो ये सीक्वल बना के हमने सिंह इज किंग को भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ख़राब कर दिया। अब सिंह इज किंग के बाद बात करते हैं हम वेलकम मूवी की।
वेलकम जो फर्स्ट थी मूवी दैट वाज सो गुड, इतनी अच्छी, मतलब कॉमेडी जॉनरा में वेलकम का कोई सानी ही नहीं है। वेलकम इतनी अच्छी मूवी थी, इतनी अच्छी फिल्म थी। उसके करेक्टर्स, उसकी एक्टिंग, उसकी स्टोरी, हर चीज़, इवन गाने, वेलकम के तो गाने तक भी बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम बनाते हैं वेलकम बैक और उसमें कास्ट कर लेते हैं हम जॉन अब्राहम को, और हम फिल्म को बिल्कुल सही तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और उन्होंने वही किया, अपने मिशन में सारे ये लोग कामयाब हुए। लेकिन जो ऑडियंस है उनके लिए उन्होंने जो खड्डे खोदे हैं ना, उसके तो मैं क्या ही बोलूँगी, क्या तारीफ़ करूँ मैं, कि मैं आपको कोई लफ्ज़ ना मिल रहे हैं मुझे इस वक़्त कि मैं किस तरह तारीफ़ करूँ कि उन्होंने वेलकम के साथ किया क्या था। फिर वैसे ही बॉलीवुड में जो हॉरर मूवीज़ हैं वो बहुत कम अच्छी बनती हैं, इंतहाई कोई फ़ज़ूल हॉरर मूवीज़ होती हैं, बॉलीवुड की अगर बात की जाए। लेकिन हमारी बॉलीवुड की बड़ी कोई अच्छी हॉरर मूवी दैट वाज़ राज़, हालाँकि वो इतनी पुरानी मूवी थी, लेकिन उसमें एक्टिंग, उसके गाने, उसकी स्टोरी, उसकी डायरेक्शन, हर चीज़ वाज़ वेरी स्पूकी और बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक हॉरर मूवी थी वो बॉलीवुड की, देखा जाए। हालाँकि उस टाइम की राज़ कितनी पुरानी मूवी। फिर उन्होंने बनाई राज 2, राज 3, राज 4, राज फलाना, राज ढिमाका, राज ये, राज वो, इतनी सारी राज बना दी उन्होंने उसके बाद, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसका जो मयार है वो गिरता ही चला गया। मतलब कभी आपने किसी हीरोइन के वो लेकर आपने कास्ट करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने किसी हीरो को लेकर कास्ट करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपने कुछ किया, फिर आपने कुछ किया, मतलब क्यों, आप क्यों करते हैं? मुझे, मेरा तो सवाल ये है कि करते क्यों हैं? जब एक फिल्म इतनी अच्छी चल गई है तो भाई उसको कैश करें, बस खत्म कहानी। सीक्वल बना के क्यों आप उसके ओरिजिनल मूवी को भी खत्म कर देते हैं? क्यों उसकी ओरिजिनल मूवी का भी चार्म मार देते हैं? यही से आप लोगों ने 1920 के साथ किया। 1920 इतनी अच्छी हॉरर मूवी थी, अदा शर्मा शर्मा खान, अदा शर्मा, मुझे नाम उनका सही से याद नहीं आ रहा, अदा खान आई गेस। और उन्होंने यही किया 1920 के साथ, 1920 एविल रिटर्न्स, 1920 फलाना, 1920 हॉरर ऑफ हार्ट्स, 1920 ये, 1921 फलाना ढिमाका। भाई आपने एक बहुत अच्छी मूवी डिलीवर कर दी है, इसको मान लें और बस खत्म करें। आप एक ही नाम को लेकर कब तक उसे जो है उसे कैश करने की कोशिश करेंगे? अगर आप कैश कर भी रहे हैं ना किसी को, किसी नेम को, किसी फ़िल्म को, तो प्लीज़ उसे प्रॉपर्ली तो करिए। मैं तो कहती हूँ इस पे तो बैन रख देना चाहिए कि कोई सीक्वल बनेगा ही नहीं किसी अच्छी मूवी। कोई मूवी हिट होगी तो उसका कोई सीक्वल नहीं बनेगा, इस बात पे जो है बैन लगना चाहिए। इसी तरह उन्होंने धमाल मूवी के साथ किया। धमाल जो 1 आई थी उसमें कोई हीरोइन नहीं थी, टोटली जो है वो मेल, वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके सारे प्रोटैगनिस्ट सारे थे वो सब मेल थे, उसमें कोई आपने हीरोइन-वीरोइन का कोई चक्कर डाला ही नहीं था। और यही शायद रीज़न था कि वो धमाल की जो कॉमेडी थी वो इतनी आउट क्लास थी, इतनी आउट क्लास, इतनी ज़्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती। कास्टिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर, स्टोरी से लेके, पिक्चराइज़ेशन से लेके, हर चीज़ धमाल मूवी की वाज़ ऑन द पार। फिर उन्होंने डबल धमाल ले आए, फिर एक और धमाल, फिर ये वाला धमाल, फिर वो वाला धमाल। करते आपने धमाल की फ्रेंचाइज़ को भी बेड़ा गर्क कर दिया। आपने धमाल मूवी का इट्सेल्फ जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया आपने। अगर स्टोरी नहीं होती ना तो प्लीज़ इसको नाम दे के किसी पुरानी स्टोरी, किसी पुरानी फ़िल्म का नाम दे के उसमें उसी की तरह के कैरेक्टर्स कास्ट करके ना, नई बेकार स्टोरीज़ मत बनाया करें। अपना दिमाग लगाया करें, किसी का सीक्वल बना के आप आपकी फ़िल्म हिट होने की गारंटी नहीं होती अगर आप कोई इसी फ़िल्म का सीक्वल बनाते हैं तो। सीक्वल में उसकी स्टोरी भी उसी लेवल की होनी चाहिए जिस तरह की पहले आपकी मूवी, ओरिजिनल मूवी की जो थी वो स्टोरीज़ थी। अगर आपने इस तरह के सीक्वल बना के फ़िल्मों को ज़ाया ही करना है तो फिर मैं और क्या बोलूँ आप लोगों को। बहुत सी ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, बॉलीवुड मूवीज़ हैं, भाई मैं नहीं कहती हूँ कि आप नहीं करें, आप सीक्वल ना बनाया करें। ये जो सीक्वल के जो चक्कर में ना आप लोग इस पूरी जो ओरिजिनल मूवी है उसका भी चाम मार देते हैं, उसके उनके फैन्स को भी आप डिसअपॉइंट करते हैं, अपने फैन्स को आप डिसअपॉइंट करते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने फैन्स को उस कदर डिसअपॉइंट कर देते हैं उनकी इस बकवास सीक्वल बना के कि उन्होंने इतनी अच्छी उम्मीदें आप लोगों से लगाई होती है, ख़ास करके ये बॉलीवुड का काम। हॉलीवुड वालों के फिर जो है जैसे मिशन इम्पॉसिबल के हैं, उसके सीक्वल एक से बढ़कर एक होते हैं। जो-जो मिशन इम्पॉसिबल की नई फ़िल्म आती है, वो उसकी पुरानी फ़िल्म से ज़्यादा बेहतर होती है। या तो मेहनत करनी है, तो फिर इस तरह से करें। आप फाइनल डेस्टिनेशन देखें, आप 100 देखें, बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं, जिनके कई-कई पार्ट्स बने, लेकिन उनके जो अगले पार्ट्स होते हैं, वो उनके पहले पार्ट से ज़्यादा बेहतर होते हैं। पर आपके जो अगले पार्ट होते हैं, वो अपने ओरिजिनल मूवी से कहीं ज़्यादा घटिया होते हैं। मतलब ओरिजिनल तो डेफिनिटली अच्छी होती है, लेकिन आपके जो सीक्वल्स होते हैं, वो इस कदर घटिया होते हैं कि उसका कोई सानी ही नहीं। तो मैं प्लीज़ जो है ना ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सीक्वल्स बनाना बंद करें, और अगर सीक्वल बनाने हैं तो प्लीज़ कोई ढंग के अच्छे सीक्वल बनाइए, क्योंकि हमें ज़रूरत है भी एक अच्छी एंटरटेनमेंट की ना। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ आज के एपिसोड में होती है ख़त्म हमारी। मुझे भी आप लोग बताएगा कोई ऐसी फ़िल्म रह गई हो, कोई ऐसा सीक्वल आप लोग के ज़हन में आ रहा हो, कोई ऐसी बात आप लोग के ज़हन में, तो मुझसे भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, दीजिए फ़हीसा गिर को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।